श्रावण मास महात्म्यम 13वां अध्याय। दुर्वा गणपति व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोला, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवताओं ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह नाश हो जाते हैं। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शम्मी, दुर्वा, बिलपत्र से अन्य सुगंधित पुष्पों, सुगंधित द्रवों से, मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे, इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारे। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्थ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्थ को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वालों को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से यह जल प्राप्त किया है। हे सूरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत है गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सूर सत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुई। सभी लोगों का अनुग्रह करने तथा दानों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानाम त्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार आपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधि पूर्वक पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो।
जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार के व्रत के उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है। 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है विधि के अनुसार उसका जो कुछ किया हो वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिल से स्नान करे। उसके बाद व्यक्ति आधे पल की प्रतिमा गणपति की प्रतिमा बनाकर भक्ति तथा श्रद्धा से 10 नाम मंत्रों से पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्ध प्रदायक, हे एकदंत, हे इवक्त्र, हे मूषवाहक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके मोदकों से होम करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।